राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग एक बार फिर से इस चैनल पर वापस आए। आज इस वीडियो में जिस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप उसे समझेंगे और सीखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और उसे अपनी लाइफ में कहीं जगह अप्लाई कर पाएंगे। उससे आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। मुझे एक्चुअली पढ़ने का काफ़ी शौक है और स्पेशली हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने का तो बहुत ही शौक है। तो मैंने श्री शिव पुराण जी को पढ़ना शुरू किया और अगर आप ध्यान दें तो हमारे जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनमें सभी में सबसे पहले एक महत्व होता है। अध्याय शुरू होने से पहले उसमें महत्व होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये पुराण या कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ते वक्त आप क्या महसूस करेंगे या इसको पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा। तो श्री शिव पुराण जी को पढ़ते वक्त मुझे जो ज्ञान मिला और जो चीज़ें समझ में आई तो मैंने उस वक्त सोचा कि क्यों ना वो ज्ञान आप सभी लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो ये मेरा सेल्फिश मोटिव भी था ये वीडियो बनाने का। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 3 नाम इस वीडियो में आगे आने वाले हैं। तो हो सकता है बहुत से लोग उन नामों के बारे में ना जानते हों, तो मैं अभी उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला नाम है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी वो थे जिन्होंने 18 महापुराणों की रचना की है। तो महापुराणों की रचना करने के बाद वो एक ऐसा शिष्य ढूंढ रहे थे जो उन सारे महापुराणों के ज्ञान को अपने अंदर समा सके और उसका प्रचार प्रसार कर सके, यानी उन महापुराण के ज्ञान को याद कर सके और लोगों तक पहुंचा सके। तो उन्हें बहुत वक्त तक ऐसा कोई अपना शिष्य नहीं मिला। तो एक दिन उन्हें अपने आश्रम में एक बच्चा मिला जिसका नाम था रोमहर्षण। उसने वेद व्यास जी से कहा कि वेद व्यास जी, मैं आपकी सारे 18 पुराणों के ज्ञान को अपने अंदर समा सकता हूँ और उसे लोगों तक बांट सकता हूँ। तो वो कार्य यानी 18 पुराणों के ज्ञानों का प्रचार प्रसार करने का जो कार्य था वो वेद व्यास जी ने उस बच्चे रोमहर्षण को दे दिया। अब ये रोमहर्षण का नाम सूत जी भी है। तो हमने आज तक जितनी भी कथाओं में पुराणों में सूत जी का नाम सुना है वो वही सूत जी हैं जो वेद व्यास जी के शिष्य हैं। तो उसी आश्रम में एक और बच्चा रहता था जिसका नाम था शौनक जी। वो शौनक जी भी वेद व्यास जी के ही शिष्य थे और सूत जी के मित्र थे। तो इन दोनों की मित्रता इतनी अच्छी थी कि वो ज्ञान भी आपस में बांटा करते थे। तो ये ज्ञान जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये शौनक जी सूत जी से पूछते हैं और सूत जी कहानी के माध्यम से ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी ज्ञान शौनक जी को बताते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो शिव पुराण के महत्व में एक कहानी है जिसके माध्यम से मैं आप सभी को आज का टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगी। श्री शिव पुराण का महत्व समझते वक्त शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि ऐसी कोई कथा या कहानी सुनाइए जिससे हमारे पश्चाताप करने के बाद भगवान की करुणा का बखान हो सके। तो सूत जी बताना शुरू करते हैं कि कहीं एक नगर में ना ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही भ्रष्ट, दरिद्र, दुर्बल बुद्धि वाला था। वो सारे वही काम करता था जो एक अच्छे इंसान को नहीं करने चाहिए। हमेशा वैश्यावृत्ति में ही निमग्न रहता था। वो पहले लोगों का विश्वास जीतता था, फिर उन्हें धोखा देता था, उनके साथ छल कपट करता था, यहाँ तक कि धन के लालच में भी लोगों की जान ले लेता था। उसने अपने सगे संबंधियों से लेके अनजान लोगों तक किसी को भी नहीं छोड़ा था। इन्हीं सब कामों में वो हमेशा लगा रहता था। एक दिन घूमता घूमता वो झूसी प्रयाग नाम की एक जगह पहुंच गया। उसने उस जगह एक शिवालय देखा जहां साधु महात्मा इकट्ठे थे। तो वो उस शिवालय में ठहरा, लेकिन वहां उसे बुखार हो गया। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, केवल पड़ा रहता था। तो वहां शिव पुराण की कथा हो रही थी जिसे वो सुनता रहता था। 1 महीने बाद जब श्री शिव पुराण का समापन हुआ तो वो भी चल बसा। तो जब उसे धरती से ले जाने का वक्त आया तो यमराज के दूत उसे लेने आए और उसे पाशों से बांधकर यमपुरी ले गए। लेकिन रास्ते में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए और यमपुरी से यमदूतों को मार पीट कर देवराज को छुड़ाकर एक अद्भुत विमान पर बैठाकर कैलाश की ओर ले जाने लगे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो धरती पर रहकर अच्छे कर्म करते हैं, भलाई का काम करते हैं और दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और मन को पवित्र रखते हैं,
हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार उन्हें भगवान के दूत इस धरती से ले जाने के लिए आते हैं। लेकिन जो लोग भ्रष्ट होते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ठगी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, वे पिशाच के समान होते हैं और उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से बड़ी बेरहमी के साथ यमदूत बांधकर यमलोक को ले जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, क्योंकि उन्होंने धरती पर रहकर बहुत से गलत काम किए होते हैं और लोगों को दुख पहुंचाया होता है। लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि अगर ऐसा होता है तो देवराज जैसे पापी को लेने देवदूत क्यों आए? तो अब इस स्टोरी में आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इतने मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताती हूँ कि मुझे क्या लगता है। मुझे ये लगता है कि जैसा हम आम भाषा में भी बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला, उसी तरह चाहे हम जीवन भर कितनी गलतियां कर लें, लेकिन अगर एक दिन हमें ये रियलाइज हो जाता है कि हम गलत थे और खुद को भगवान को सरेंडर कर देते हैं, यानी भगवान को सौंप देते हैं, या हमें कभी सही रास्ते पर चलने का मौका मिले और हम अपनी गलतियों को सुधार कर सही मार्ग चुनते हैं, सही रास्ता चुनते हैं, तो वो असीम शक्ति जिसे हम भगवान कहते हैं वो हमारा साथ देती है, हमें अपनाती है और हमारी रक्षा करती है। इस कहानी को सुनने के बाद शौनक जी सूत जी से एक और कथा सुनने की रिक्वेस्ट करते हैं, यानी अनुग्रह करते हैं। तो सूत जी फिर से एक कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक समुद्र के पास एक वाशकल नाम का एक गांव था, जहां धर्म से भ्रष्ट द्विज यानी ब्राह्मण रहा करता था। द्विज उसे कहते हैं जिसके 2 जन्म होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण के 2 जन्म होते हैं। तो उनके मन बहुत अपवित्र थे और वो भी सारे गलत काम किया करते थे। किसी भी अच्छाई पर उनका विश्वास ही नहीं था। उनका मन सिर्फ दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। उस गांव में केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि सभी वर्णों यानी शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, इन चारों वर्णों के लोग ऐसी ही धारणा के थे। वहाँ की स्त्रियां, वहाँ की फीमेल्स भी कुटिल स्वभाव की थी। इस वजह से वहाँ पे दुष्टों का निवास रहता था। उसी जगह बिंदुक नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो दुरात्मा था और सभी गलत काम करता था और बड़ा ही पापी था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था चंचला। वो धर्म का पालन करने वाली सुंदर स्त्री थी। ऐसी अच्छी स्त्री को छोड़कर वो बिंदुक वैश्यावृत्ति में लगा रहता था, दूसरी स्त्रियों का ही ख्याल करता था। बहुत सालों तक वो यही सब करता रहा। अपने पति के ऐसे पापों के कारण वो बहुत परेशान रहती थी, लेकिन ये सब सहने पर भी उसने सही रास्ते को नहीं छोड़ा। काफी वक्त ऐसा चलता रहा, लेकिन एक वक्त आया जब अपने पति से प्रभावित होकर, अपने पति से इन्फ्लुएंस होकर वो भी कुमार्ग पर यानी गलत रास्ते पर चलने लगी और दुराचारी हो गई। कुछ वक्त बाद बिंदुक की मृत्यु हो गई और अपने कर्मों के अनुसार वो नरक में गया। नरक में दुख भोगने के बाद वो विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच हुआ। अपने पति के चले जाने के बाद चंचला अपने बेटों के साथ घर में ही रही, लेकिन एक दिन अच्छे पर्व के आने पर वो स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। बाकी तीर्थ यात्रियों के साथ जाते हुए उसने भी पवित्र जल में स्नान कर लिया। कुछ वक्त ऐसे ही घूमने के बाद वो एक मंदिर में गई और वहाँ उसने ब्राह्मण देव के द्वारा श्री शिवपुराण की पवित्र कथा सुनी। कथा में ब्राह्मण बोल रहे थे कि जो स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ व्याभिचार करती हैं तो वो मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोहे को डालते हैं। ये सब सुनकर चंचला बहुत ज्यादा डर गई और कांपने लगी। जब सारे लोग चलते गए तो एकांत में वो ब्राह्मण देव के पास जाकर बोली, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी। मेरे द्वारा जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे मेरे उद्धार का कोई रास्ता बताइए। मुझे अपने कर्मों के बारे में सोचकर और यह कथा सुनकर बड़ा भय लग रहा है। पता नहीं किन विषयों में मैं फंस गई थी और अब मेरे जैसे व्यक्ति का कौन साथ देगा। नरक में जब मेरे कर्मों का फल मिलेगा तो मैं कैसे सहूंगी, क्योंकि मैं हर समय केवल पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि श्री शिव पुराण को सुनकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम डरो मत, सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में जाओ। मैं तुम्हारे लिए भगवान शिव की महानता का वर्णन करूंगा। श्री भगवान की कथा सुनकर ही तुम्हारा मन साफ हुआ है। आगे उन ब्राह्मण ने ऐसी बात बोली जो आज के समय में न तो लोग समझ पाते हैं और न ही पालन कर पाते हैं, क्योंकि कोई सच्चे दिल से ना अपनी गलतियां मानता है और ना ही सही रूप से सुधरने का प्रयास करता है। ब्राह्मण कहते हैं, पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही सही मायने में पापों का प्रायश्चित करता है। ये सुनकर चंचला खुश हो गई, क्योंकि भगवान के मार्गदर्शन से उसे अपने किए सभी पापों का बोध हो गया था, यानी अपने किए हुए सारे पापों का रियलाइजेशन हो गया था
और वो सच्चे मन से अपने कार्यों के लिए निराश थी और उन्हें सुधारना चाहती थी। चंचला आंसू भरी आंखों से ब्राह्मण के पैरों में गिर गई और उनसे हाथ जोड़कर बोली, आप तो करुणामयी हैं। जैसा आपने पहले श्री शिव पुराण की कथा सुनाकर मुझे सही मार्ग पर लाया है, वैसे ही फिर से मुझे ये कथा सुनने का मौका दें, क्योंकि इस बार मेरा मन सच्ची श्रद्धा से यह महाकथा सुनना चाहता है। तो गोकर्ण क्षेत्र की उसी जगह पर ब्राह्मण देवता ने उसे वो कथा सुनाई और चंचला का हृदय शुद्ध हो गया। अब वह शिव भक्ति में ही लगी रही और सही रास्ते पर फिर से आ गई। जब उसका आखिरी समय आया तो उसने बिना किसी कष्ट के, बिना किसी तकलीफ के अपने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के बाद उसे देवदूत बहुत सुंदर विमान में लेने के लिए आए और शिवलोक को ले गए। वहां जाकर उसने आंसू भरे नेत्रों से भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन किए। करुणामयी माता ने बहुत प्यार से उसे अपने पास बुलाया और अपनी सखी बना लिया। इस कहानी को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि ये पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आज के टाइम में रियलाइजेशन यानी अपनी गलतियों का एहसास होना बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही और गलत में फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं और हम सोचते हैं कि चलो कोई देख नहीं रहा, किसी को पता नहीं चलेगा, तो हम बिना सोचे समझे, बिना किसी डर के वो काम कर लेते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, यानी ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं या किसी राह पर चलते हैं तो हमें पता होता है कि ये सही है और ये गलत है, और सही और गलत पता होने के बाद भी अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं तो हम वो सब चीज़ें जानबूझ के कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम बहुत ही दुखदायी होता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ 2 कारणों की वजह से ही सही रास्ता यानी राइट पाथ चुनते हैं। पहले प्रकार के लोग होते हैं वो जो अंदर से ही ऐसे होते हैं, जिनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि उन्हें हमेशा सही रास्ता चुनना है, क्योंकि उनके अंदर की अच्छाई उन्हें कभी गलत रास्ता चुनने ही नहीं देती। लेकिन अगर कभी गलती से, क्योंकि हर इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता, उससे गलतियां भी होती हैं, वो कभी कभी गलत रास्ते भी चुन पाता है, कभी कभी गलत रास्ते भी चुन लेता है। तो अगर वो गलती से कभी गलत रास्ता चुन लेता है तो जब उसे उस चीज़ का एहसास हो जाता है तो वो पश्चाताप करता है, वो रियलाइज करता है, उन्हें सुधारता है, लेकिन फिर से वो उसी सही रास्ते पर वापस आ जाता है। दूसरे तरीके के लोग होते हैं वो जो डर या दिखावे की वजह से सही रास्ता चुनते हैं, सही मार्ग चुनते हैं, क्योंकि उनके मन में सच्चाई या शुद्धता ना होने के कारण ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग बहुत कम वक्त तक दिखावा कर पाते हैं अच्छा बनने का और सच्चाई के मार्ग पर रहने का, क्योंकि उनकी संभावना सच्चाई के मार्ग पर जाने की बहुत कम होती है कि उनका हृदय परिवर्तित हो जाए अच्छाई की तरफ। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि वो ढोंग करते करते और दिखावा करते करते वाकई एक सच्चे और अच्छे इंसान बन जाते हैं, तो वो चंचला की तरह ही एक मिसाल बन जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं, लोगों को धोखा दे रहे होते हैं, तो एक ना एक दिन उनका दिखावा, उनका झूठ लोगों के सामने ज़रूर आता है। और ऐसे लोग जो पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब भी हम किसी शुद्ध भाव से कुछ कार्य करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम धोखाधड़ी करते हैं, जब हम दिखावा करते हैं, तो उसका हमें कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि हमें पाप मिलता है। इस विषय पर मेरी राय ये है कि अगर हम अपनी गलतियों को सच्चे शुद्ध मन से न सुधारें और अपनी गलतियों को बार बार दोहराएं, तो वो गलतियां पाप बन जाती हैं। और गलतियों की माफ़ी होती है, लेकिन पाप की हमेशा सज़ा मिलती है। जैसा कि हमने देखा कि चंचला के पति को अपने पापों की सज़ा भोगनी पड़ी पिशाच के रूप में। हमने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कभी भी सच्चाई के राह पर नहीं चलते, हमेशा गलत राह चुनते हैं, और कोई मार्गदर्शी उन्हें सही राह दिखाए तो केवल संसार की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए वो दिखावा करते हैं, और जो मार्गदर्शन करता है उसकी आंखों में भी धूल झोंकते हैं। हमें कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, ना ही कभी डरना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, यानी सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं। तो जहाँ पर भी सकारात्मकता होती है वहाँ पे डर की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे भगवान स्वयं हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ चलते हैं।
तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बेशक थोड़े लोगों के लिए ही सही, लेकिन ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चाहे बेशक वन स्टेप एट अ टाइम लीजिए, लेकिन अपनी छोटी छोटी गलतियों को रियलाइज़ कीजिए, उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, सुधरने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप सुधरते हैं तो आप और आपसे जुड़े लोगों को खुशी होती है, और ऐसा करने से आपको और आपसे जुड़े लोगों को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी गलतियों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत लेवल तक सुधार सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें और उन लोगों को शेयर करें जिन्हें आप ये ज्ञान देना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल प्रवाह पावितस्तरे खले वलम्ब्य लम्बिताम्बुज